नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, दो बातें हैं जिससे आप और हम अग्री करेंगे। पहली बात, डॉक्टर ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम भगवान मानते हैं। ये शब्द नहीं है बल्कि भगवान का रूप माने जाते हैं डॉक्टर। अगर हम दूसरी बात करें तो वो है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर हेल्दी आप हैं तो आप वेल्दी भी हैं। अगर हम बात करें भगवान की या हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ हमें देने वाला ही भगवान है और हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे जिएं, अपनी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन रखें, अगर हम किसी भी समस्याओं से ग्रसित हैं उससे पार कैसे पाएं, वो बचाने वाला भी भगवान यानी कि डॉक्टर हमारे बीच में भगवान ने हमें भेजे हुए हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो आम तौर पे देखी जाती हैं, जो बहुत सारे लोगों में हैं, जिससे वो समस्याओं से ग्रसित हैं। आज उनमें से एक जो समस्या है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये एक ऐसा टर्म जो आम तौर पे आप सुनते हैं, और अगर हम आम भाषा में बात करें तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर में समस्याएं हैं, यानी हाई है या लो है, तो बहुत सारे डिजीज़ आपको हो सकती हैं, बीमारियां आपको हो सकती हैं, जिसमें हार्ट फेलियर तक की बात, हार्ट अटैक तक की बात, किडनी पे अटैक इसका होना है, किडनी पे इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना, और साथ ही साथ में बहुत सारी अनेकों बीमारियाँ होती हैं। ये बीमारियाँ ना हो, इन बीमारियों से हम कैसे बचें, और अगर कोई इन समस्याओं से जूझ रहा है तो वो इससे कैसे निजात पाए या किस तरह से वो अपने आप को संभाल सकता है, इसी में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में जो विशेषज्ञ आए हुए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर घनश्याम सिंह गहलोत जी, आप एमडी मेडिसिन हैं, CGHS जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। थैंक यू। तो गहलोत सर, जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसके होने के कारण क्या हैं? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे सक्सेना जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल वर्ल्ड वाइड न कि इंडियन, एक ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी व्याधि और बीमारी बन चुकी है, जिसका बहुत बड़ा बर्डन है। ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 20 से 22 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, जो बहुत बड़ा नंबर। ब्लड प्रेशर को एक तरह से दूसरे शब्दों में हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं जी। इसमें जो लक्षण हैं वो बहुत कम % लोगों में आते हैं। लगभग 15 से 20% लोगों में ही ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई देते हैं। बाकी साइलेंटली ये बॉडी को डैमेज करता है, जैसे गेहूं को घुन डैमेज करता है, इसी तरह से ये बॉडी को धीरे धीरे जो हमारा सिस्टम है उसको डैमेज करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। ब्लड प्रेशर हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक कोशिकाओं से बना हुआ है, पूरा शरीर हमारा सिस्टम है, पूरा एक कोशिकाओं से बना हुआ है पूरा शरीर। कोशिकाओं से मिलके ऊतक से मिलके और तंत्र बनता है। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारे जो वाहिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं, एक तरह से जो सिराएं होती हैं और धमनियां होती हैं, उनमें हमारे ब्लड का प्रवाह होता है। ये ब्लड का जो प्रवाह होता है ये हमारे हार्ट के थ्रू होता है। हमारा हार्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वाला जो ब्लड होता है उसको पंप करता है और हमारे पूरे शरीर को वो ब्लड सर्कुलेट होता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय धड़कता है, और ये इससे हमको ऑक्सीजन मिलती है इस ब्लड से, और जो ज़रूरत की चीज़ें सेल्स को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन और डाइट मिलती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। ये जो ब्लड होता है, जो हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को पंप करता है और जो धमनियां उस पर जो प्रेशर बनाती हैं, वो यही ब्लड प्रेशर होता है। अब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैटेगरी वाला ब्लड प्रेशर रहता है, हाई कैटेगरी वाला ब्लड प्रेशर रहता है। तो जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहता है, जिसको अपन नॉर्मली एक रेंज होती है जिसमें कह सकते हैं कि 120-80 तक जो ब्लड प्रेशर रहता है, ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक 120 है तो उसको अपन नॉर्मल मानेंगे, नीचे वाला 80 है तो उसको नॉर्मल मानेंगे। लेकिन इसकी एक रेंज होती है। जैसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में 90 से 120-130 तक भी होता है। तो एक रेंज होती है कि ऊपर वाला 90 और नीचे वाला लगभग 60 से और 90 तक नीचे वाला है तो नॉर्मल मानेंगे। ऊपर वाला लगभग 90 से और 130 के लगभग है तो उसको अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानेंगे। तो ये देखिए, एक जो बात अभी हमारे सामने आई कि 20 से 22 करोड़ लोग लगभग इससे ग्रसित हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप ये खुद भी समस्या से ग्रसित हैं, आपके घर में कोई है, आपकी फैमिली में कोई है, तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
0141। आप नंबर नोट कर लीजिए और आप अपना फ़ोन उठाइए, आप हमारे डॉक्टर साहब से, हमारे विशेषज्ञ से अभी बात कर सकते हैं। नंबर है 0141 2704999। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 0141 2704999। और दूसरा नंबर हमारा है 0141 2704098। मैं इस नंबर को भी रिपीट वापस कर रहा हूँ, 0141 2704098। आप फ़ोन उठा करके डॉक्टर साहब से अभी बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है या कोई सवाल है ब्लड प्रेशर या इससे जुड़ा हुआ, तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की एक ग्रेडिंग होती है जी, कि हाई ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे अपन, उसकी एक ग्रेडिंग होती है। ये ग्रेडिंग वर्ल्ड वाइड चलती है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, इंडियन गाइडलाइंस हैं, नाइस गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से एक ब्लड प्रेशर का पैमाना होता है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 130 तक है, 130 तक है तो उसको अपन नॉर्मल मानेंगे। 130 से और 139 तक है तो उसको अपन हाई नॉर्मल मानेंगे, मतलब प्री हाइपरटेंशन मानेंगे। ठीक है। और अगर ग्रेडिंग 1 है उसमें 140 से और 159 तक जो ब्लड प्रेशर आया वो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन होता है। ओके। ग्रेड 2 हाइपरटेंशन 160 से और लगभग 179 तक जो होता है वो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन होता है। और ग्रेड 3 हाइपरटेंशन अगर ऊपर वाला बीपी 180 से ज़्यादा है तो वो ग्रेड 3 हाइपरटेंशन होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, मैं आपको 1 मिनट के रुकना चाहता हूं। अंकुश जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे बात करते हैं, उनका कोई सवाल है जो आपसे पूछना चाहते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए जी, आपका सवाल पूछिए अंकुश जी। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 29 साल है और मैं 2020 से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं सर जी। जॉब ना होने के कारण लगातार पीपी 180 190 रहता है मेरे। ओके जी अंकुर जी। जी सर, जी सर, बहुत प्रॉब्लम होती है सर। और मैं थोड़े से भी जैसे नमक वाली चीज खा लेता हूँ ना, सब्जी वगैरह, तो सर 200 भी क्रॉस कर जाता हूँ। हाँ अंकुर जी, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और इतनी कम उम्र, 29 साल की उम्र में आपको ब्लड प्रेशर है, ये बहुत सारे रीजन होते हैं। इसमें टाइपिंग होती है ब्लड प्रेशर की। एक तो टाइप 1 ब्लड प्रेशर होता है, एक जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है उसका ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ही करते हैं, लेकिन एक दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है जो यंग एज में होता है। जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे लोगों को अपना पूरा वर्कअप करना चाहिए, अपनी जांचें करानी चाहिए, कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं चल रहा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन काफ़ी बार छोटी उम्र से ही और आगे तक चलता है। इसके बहुत सारे रीजन रहते हैं। आपके किडनी के यहाँ पे रुकावट हो सकती है, आपके कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकते हैं, आपकी जो हार्ट से बड़ी नली आ रही है वहाँ पे कोई रुकावट हो सकती है, आपके किडनी पे भी कोई इफेक्ट हो सकता है। आपको बहुत सारी जो एंडोक्राइनल डिजीज है, कुछ हार्मोनल डिजीज है, वो डिजीज भी हो सकती हैं। उन डिजीज़ों का अगर निदान कर दें तो ये ब्लड प्रेशर चला जाता है। आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। जिस तरह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट किसी फिजिशियन को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका एक तरह से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये अलार्मिंग ब्लड प्रेशर कह सकते हैं जिसको, ये एसिलेटेड या जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जैसा कह सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को आपको अर्जेंट दिखाना चाहिए आपके नियरेस्ट सेंटर पे। तो अंकुर जी, जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया, आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास कांटेक्ट करना है। और जैसे बताया 30 साल से कम की उम्र में जैसे आपको ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसको आपको थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा सीरियसली लेना है। और भी अगर हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको भी इस तरह से कोई सवाल है, कोई समस्या से आप ग्रसित हैं ब्लड प्रेशर की, या आपके परिवार में कोई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वापस से, आप देखिए डिस्प्ले पर भी आपके फ्लैश नंबर होगा, मैं नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, 0141 2704999 एंड 0141 2704098। एक और कॉलर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनका क्या सवाल है डॉक्टर साहब आपसे। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर, बताइए सर।
हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमें डायबिटीज की शिकायत थी लगभग 6 साल से, और ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। पहले मेरा टेलमिसार्टेन एच चलता था। हाँ बोलिए बोलिए आप। बोलिए बोलिए। टेलमिसार्टेन एच चलता था, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो आ गया तो एम्लोडिपेन 5 mg चल रही है डॉक्टर साहब। लेकिन अभी भी बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है डॉक्टर साहब, ऊपर का बीपी बढ़ जाता है। ऊपर का बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज की भी एक प्रॉब्लम हाँ है। देखिएगा, चेतन जी हैं जैसा कि जी। अपना आपको शुगर की समस्या है, तो लगभग स्टडी बताती हैं कि 80% लोगों को जिनको शुगर है उनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजह है। शुगर की वजह से आपकी जो आर्टरीज का लचीलापन है वो कम हो जाता है, और इससे इनमें ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का मौसम से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी आप ठंड थी, ठंड का मौसम था, तो ठंड में हमारी जो धमनियाँ होती हैं एक तरह से उनका वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वो संकुचित हो जाती हैं, इसलिए ठंड में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो अभी थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इसके साथ में ही ब्लड प्रेशर जो दवाइयाँ ठंड में चलती हैं वो हो सकता है गर्मी में आके आपकी दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं, उनमें बदलाव भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है, उनको नियमित अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए, नियमित अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अपनी अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अपना जो खान पीन है, जो एक आहार है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और अपना जो व्यायाम है उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना स्ट्रेस वगैरह है, जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे इनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। जी चेतन जी, आपको जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बीपी क्योंकि आपने डायबिटीज़ बताया तो वो भी एक कारण हो सकता है। और डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया, मैं उसी में ही एक चीज़ आपसे पूछना और चाह रहा था, जब तक हमारे कोई और कॉलर जुड़ा है। एक और कॉलर बल्कि जुड़ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछता, मैं आपसे सवाल वापस लूँगा, लेकिन एक और हमारे बीच में कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पहले उनका सवाल पूछ लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ, अपना सवाल पूछ सकते हैं सर, आप बताइए। मेरा जो है 2023 में सर मैं डलवा था पेस मेकर। ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा अगर आप वॉल्यूम अपनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं 2023 में सर पेस मेकर डलवाया था, पेस मेकर डला था मेरे जी। हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं आप, बोलिएगा। तो उसके बाद तो मैं ठीक रहा, अभी 15 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है सर। पेसमेकर के बाद क्या हुआ? ठीक ठाक रहा, अभी 15 दिन से जो है मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना ज्यादा चल रहा है, 180 187 चल रहा है सर। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ये कह रहे हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। पेसमेकर की आपको वजह से। अगर पेसमेकर है तो पेसमेकर की वजह से कभी भी ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। पेसमेकर तो हमारे हार्ट में जब हार्ट की धड़कनें कम ज़्यादा होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेसमेकर लगाते हैं। तो पेसमेकर से ब्लड प्रेशर का लिंक नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर की कोई दूसरी वजह, या तो एसेंशियल हाइपरटेंशन पहले से ही होगा, तो उसको अपन दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और आपके डॉक्टर को दिखाएं, तो वो उसके हिसाब से धड़कन और दूसरी परेशानियाँ उसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ सेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये भी मिथ होते होंगे, जैसे आपने इनको ओम प्रकाश जी को बताया कि पेसमेकर से जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपने बताया ऐसा नहीं होता। इस तरह के मिथ भी आते होंगे। और मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था बिफोर एक और कॉलर ज्वाइन करें, अभी आपने इससे पहले मौसम की बात करी, तो मौसम में हुए बदलाव से भी क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो किस तरह का फ़र्क पड़ता है ब्लड प्रेशर हाँ बिल्कुल सक्सेना जी, मौसम का जो बदलाव होता है इससे हमारी जो बॉडी है और शरीर है, इस पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जी। एक कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर पे ही ले लो तो ब्लड प्रेशर का एक एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है। अच्छा। जो हमारा एनवायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से भी ब्लड प्रेशर पर इम्पैक्ट रहता है। सीधा सा अपन ये कह सकते हैं, जब भी ठंडक होती है या सर्दी होती है या बहुत ठंड होती है, तो बॉडी को एनर्जी को सेव करना होता है। एक तरह से जैसे ठंड आती है तो हमारा पसीना नहीं आता है, और जो हमारा जो पेरिफेरल, जो बाहर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक तरह से कम हो जाता है। अच्छा। और जो अंदर की बड़ी धमनियां हैं उनमें ब्लड प्रेशर का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और जो हमारी धमनियां उनमें एक कह सकते हैं कि वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अच्छा। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो धमनियों का जो
धमनियों पे जब वासो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है नॉर्मली, तो इससे सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से गर्मियों में एक बॉडी को हीट को बाहर निकालना पड़ता है, बाहर टेम्परेचर होने की वजह से, तो हीट बाहर निकालने की वजह से बॉडी को जो वेजोडाइलेटेशन होता है, जो हमारी धमनियां हैं वो एक तरह से फैल जाती हैं। जब धमनियां फैलती हैं तो उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो उससे जो लचीलापन और जो प्रेशर है धमनियों पर वो कम हो जाता है, इसलिए गर्मियों में जो ब्लड प्रेशर होता है आमतौर पर कम हो जाता है। दूसरे रूप में अपन कह सकते हैं कि जैसे अपनी ट्रेन की पटरियां होती हैं। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, फिर मैं आपसे इस सवाल का जवाब जरूर हम जारी रखेंगे। माल सिंह जी हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं। जी सर नमस्कार। हेलो जी जी नमस्कार सर, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी माल सिंह जी जयपुर से। हेलो सवाल पूछिए सर। भाई का बात जयपुर से बोल रहा हूँ। जी 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 हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप बोलिए बोलिए मान सिंह जी। माल सिंह आज कर रहा था मैं। जी जी माल सिंह जी। बीपी जो है ये जो मशीन वाली हाथ वाली होती है ना, हवा देने वाली, हाँ हाथ वाली, जी बिल्कुल, उसमें नॉर्मल आती है, और जो आजकल वो आधुनिक चल गए उसमें 140 बता देती है, 42 बता देती है। हाँ, और दवाई जो है मैं नियमित ले रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम एक गोली है। हाँ आप देखिए राम जी, ये जो मशीन का हुआ है, पहले अपन स्पिग्मोमैनोमीटर जो आता था, एक तरह से दूसरे कह सकते हैं कि मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट आता था जी। वो मरकरी के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, टूटने से मरकरी बाहर आ जाता था। तो मरकरी वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक तरह से बंद होने वाले हैं या बंद होने की कगार पे हैं। गवर्नमेंट उनको स्टॉप करना चाहती है। तो अभी ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट हैं वो जो इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी सक्सेस हैं। मरकरी वाले इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी टेक्निकल एरर भी होती हैं, क्योंकि उसमें दूसरे को सुनना भी पड़ता है, हाथ को रखना भी पड़ता है, तो सुनने में भी मिस्टेक आ सकती थी, वैसे फ्लैक्चुएट करने में भी मिस्टेक आ सकती थी। तो मल्टीपल उसमें टेक्निकल एरर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है तो एकदम से बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप आराम से जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो रिलैक्स होकर 5 मिनट बैठें, और बैठ के उस टाइम खाना खाने के तुरंत बाद में ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको चाय कॉफ़ी के बाद में भी ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पेशाब अगर आ रहा है, ब्लैडर फुल है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर उस टाइम मेजर नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप चल के आ रहे हैं एकदम से, तो भी ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करना चाहिए। आप आराम से चेयर पे या बेड पे या कहीं पे भी आराम से बैठें, और बैक सपोर्ट आपका होना चाहिए, साथ में पैर आपके नीचे टिके हुए होने चाहिए। क्रॉस लेग करके भी आप ब्लड प्रेशर नहीं लें। अच्छा। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि आप जो ब्लड प्रेशर है उसकी टेक्निक की वजह से बहुत सारे एरर आ सकते हैं। तो आपका कफ है, जो ब्लड प्रेशर, जिस कफ को आप आर्म पे बांधते हैं, उस कफ की साइज भी आपके बॉडी वेट के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें 3 तरह के कफ आते हैं, एक स्मॉल साइज कफ आते हैं, दूसरा मीडियम साइज कफ आते हैं, तीसरा लार्ज कफ आते हैं। तो अगर आपका मीडियम बॉडी वेट है तो आपको मीडियम कफ यूज करना है, अदरवाइज आप स्मॉल कफ यूज करेंगे तो उससे फॉल्स रीडिंग आ जाएगी ब्लड प्रेशर की। जब भी आप ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर लेते हैं तो कम से कम 2-3 रीडिंग लेनी चाहिए आपको। अच्छा। और 1-1 मिनट के इंटरवल से वो रीडिंग लेनी चाहिए, और फिर एवरेज देखना चाहिए कि उनका एवरेज कितना आ रहा है, उस हिसाब से ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना चाहिए। एकदम कुछ जो फॉल्स रीडिंग है उससे एब्सोल्यूट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो स्मोकिंग नहीं करके आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उससे आपके ब्लड प्रेशर की एक्यूरेसी आएगी। तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपके ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, कहीं उसमें कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम उसका कैलिब्रेशन और उसकी एक्यूरेसी चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नियमित रूप से मॉनिटर हो सके और ठीक से उसको अपन मेजर कर सकें, और उसके अकॉर्डिंग अपन मेडिसिन ले सकें। तो मालूराम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, और अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो जो सर ने बताया उसको प्लीज़ थोड़ा अपने इंस्ट्रूमेंट को एक बार चेक कराएं, और आप बाहर कर रहे हैं तो 1-1 मिनट के डिफरेंस अगर आप कराएंगे तो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं व्यूअर्स को वापस से याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे विशेषज्ञ से, हमारे डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। मैं नंबर आपके स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 0141
01412704999 एंड 014127040998। आप इस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम का जो आप कह रहे थे कि मौसम का भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में प्लीज़। हाँ, मौसम का जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही गर्मी के टाइम में ब्लड प्रेशर आमतौर पर कम हो जाता है और सर्दी में ब्लड प्रेशर वही बढ़ जाता है। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल जिसको सब लोग जानते हैं कि जैसे सर्दियों में होता है, ट्रेन की पटरियां होती हैं वो उनका थोड़ा लूज कर दिया जाता है क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी तरह से हमारी जो धमनियां हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। गर्मियों में उन्हीं पटरियों को थोड़ा टाइट कर देते हैं क्योंकि ताकि वो गर्मियों में वो फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, इसलिए उनको टाइट करके रखा जाता है। इसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, गर्मियों में वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां आमतौर पर रहती हैं, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर है वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली, मौसम के हिसाब से या कोई आपको लक्षण आ रहे हैं उस हिसाब से उसको चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे कॉलर ने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक में 140 आ रहा है, जब वो उससे मरकरी वाले से करते हैं 120 आ रहा है। हम आमतौर पे एक ना शब्द पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाइट कॉलर हाइपरटेंशन, ये क्या होता है और क्या इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। पेशेंट अगर क्लिनिक पे जा रहा है या किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहा है या हॉस्पिटल में जा रहा है। आपसे मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। ओम प्रकाश जी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, हेलो। ओम प्रकाश जी, हेलो। हाँ सर, बोला जाए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं पूछना सर पूछना चाह रहा था सर जी। बीपी मेरा 150/100 रहता है सर। 150/100 रहता है सर। 150/100, ठीक है। वन टाइम मैं एम्लोकाइन 80 में खाता हूँ। जी बिल्कुल। 100 हाँ। उम्र मेरा सर 40 हुआ। 40, ठीक है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं? जी सर। जी, आपका ब्लड प्रेशर 150/100 है। 100 है और 40 की एज है। हाँ, ये एक तरह से कहते हैं ग्रेड 1 हाइपरटेंशन अभी भी है आपको। आपका ब्लड प्रेशर अभी भी कंट्रोल नहीं है। तो आपके ब्लड प्रेशर की इसको अपन 2-3 तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जो जीवन शैली है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। योगा, व्यायाम, प्राणायाम, जो भी एक्सरसाइज डेली ये कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग, जो भी गेम वगैरह ये खेल सकते हैं, उससे अपन काफ़ी हद तक इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, डाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। तो संतुलित आहार लेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक इसको कम कर सकते हैं। आपके जो सॉल्टी चीज़ हैं, जो नमक वाली चीज़ हैं, वो भी आपको कम लेनी है। गाइडलाइंस के हिसाब से कह सकते हैं कि 24 घंटे में लगभग 3 ग्राम नमक हमको लेना चाहिए। इससे ज़्यादा हमको नहीं लेना चाहिए। अगर इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेंगी। कोई दूसरी दवाई भी ऐड करनी पड़ सकती है। चौथा, आपको अगर ओबेसिटी है, आपका जो वजन है वो नॉर्मल वेट से ज़्यादा है, तो आपको वेट कम करने से भी इसमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो प्रकाश जी, 3 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है और जैसे आप डॉक्टर साहब ने आपको बताया वो फ़ायदे मिलेंगे। जी, वाइट कोट हाइपरटेंशन की बात हो रही थी। इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम देखते हैं आमतौर पर कि जो डे टू डे जो प्रैक्टिस या क्लिनिक होती है उस पर कि पेशेंट बाहर से आता है और दिखाता है तो हमारे पास में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है और पेशेंट कहता है कि घर पर मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या मैं अमूम जगह रहता हूँ तो जैसे ही हॉस्पिटल जाता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर को दिखाने जब पेशेंट जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशन आता है, उसका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, वही व्हाइट कोट हाइपरटेंशन रहता है। इस पैरामीटर को मॉनिटरिंग करने के लिए हम ये देखते हैं कि या तो उसकी घर पे एक तरह से मॉनिटरिंग करें या घर पे उसका ब्लड प्रेशर देखें या रिलैक्स पोजीशन में उसका ब्लड प्रेशर देखें। क्योंकि जनरली जब पेशेंट या तो हॉस्पिटल जाता है या किसी डॉक्टर के पास में जाता है तो उसमें एंजाइटी या स्ट्रेस की भावना आ जाती है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, या फिर उस दिन उसको नींद नहीं आती है, या बाहर से चल के आ रहा है, या सो के नहीं आ रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, या कोई तनाव है वहाँ आने में,
में कि डॉक्टर साहब डांट नहीं दें, लेट आया, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है वही व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। और डॉक्टर साहब एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मणगढ़ से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, लक्ष्मणगढ़ से मथमल जी। हेलो। हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, बताइए अपना सवाल पूछिए। बीपी हाई होती है मेरी। बीपी हाई होती है, क्या आता है बीपी हाई में आपके? बीपी एक टेबलेट लेता हूँ बीपी की, एक गोली। कैसे मालूम आपको बीपी हाई होता है? आप चेक कराते हैं आपके डॉक्टर से बीपी को? हाँ जी हाँ। हाँ, तो कितना रहता है आपका बीपी? अब तो 166-90 बताओ। हाँ, ज़्यादा है, 166-90 आपका बीपी। आपके डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और बढ़वानी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कह सकते हैं, एक 50-50 फॉर्मूला होता है। अच्छा। जैसे अपन देख रहे हैं कि सब लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं कॉलर, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं है। हाँ। तो एक रूल है ब्लड प्रेशर के लिए, हाफ रूल। उस हाफ रूल में क्या होता है कि जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं दुनिया में, उनमें से लगभग 50% ही डिटेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, इसमें लक्षण नहीं आते हैं, इसलिए वो चलते रहते हैं। इसमें 50%, सपोज इंडिया में 20-22 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, ये हमारे ओपन डाटा हैं, लेकिन इसमें 50% हिडन है। और अपन कह सकते हैं कि लगभग 40 करोड़ के लगभग लोग हैं वो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। तो 50-50 रूल मतलब 50% लोग ही ब्लड प्रेशर के डायग्नोस हो पाते हैं। जिनको 50% लोगों को हम डायग्नोस करते हैं ब्लड प्रेशर में, उनमें 50% लोग ही ब्लड प्रेशर की दवाई ले पाते हैं। बाकी लोग किसी पड़ोसी के कहने से नहीं लेते हैं, या किसी दूसरे के कहने से नहीं लेते हैं, या ये सोचते हैं कि उनको एडिक्शन हो जाएगा दवाई का इसलिए नहीं लेते हैं, या कुछ मजबूरी होती है कि टाइम से जा नहीं पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 50% डिटेक्ट हो पाते हैं, फिर 50% ही उसमें ट्रीटमेंट ले पाते हैं। और उस 50% में जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसका लगभग 50% लोग ही उसको एक मॉनिटरिंग कर पाते हैं, या 50% लोगों का ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल हो पाता है। तो वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन रहना चाहिए, थोड़ा आपको उसके लिए फोकस रहना चाहिए। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बूंदी से, डॉक्टर साहब हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल पूछिए प्लीज। रामदेव जी हैं सर। मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ सर मैं। हाँ रामदेव जी आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात। आप पूछिए बोलिएगा। मेरे साहब ये जो मेरी छाती है ना, छाती, हाँ, छाती में है जो बराव बनता है, और मेरे हाथ में भी तनक तनक नशा में तनक तनक सी होती है, और ये छाती फटने लग जाती है मेरी थोड़ा वजन का काम करते ही। अच्छा, थोड़ा वजन का काम करते ही। हाँ, ये आपको आपके जो फिजिशियन है या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस तरह के आप लक्षण बता रहे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी हो सकता है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। थोड़ा काम करते ही आपका सांस या छाती फटने लगती है, ये एंजाइना के लक्षण होते हैं एक तरह से। तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ब्लड प्रेशर में लगभग 80 से 90% लोगों को लक्षण नहीं आते, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। बाकी लोगों में जो लक्षण आते हैं वो किसी का सिर दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, सांस फूल सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, भारीपन आ सकता है। ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से लगभग 57% लोगों को जो जितने भी स्ट्रोक में जो केस होते हैं, स्ट्रोक के जो केस होते हैं, जो स्ट्रोक की वजह से डेथ होती है, उसमें लगभग 57% लोगों को जो डेथ होती है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। ऐसे ही जो 24% लोग होते हैं हार्ट की वजह से जिनकी डेथ होती है, उनमें 24% डेथ होती है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। ब्लड प्रेशर का जो इम्पैक्ट होता है, ये कह सकते हैं कि हेड टू टो, आपके सिर से लेकर के और नीचे हर जगह पे ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, हम कह सकते हैं बिल्कुल आपके दिमाग को अफेक्ट करता है। तो कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है आपसे हम बातें करते जाएं, और कॉलर्स भी बहुत सारे यहाँ पर जुड़े और आपसे बात कर रहा है, और उन्होंने बहुत सारे अपने सवालों के जवाब भी पाए, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, सबको आप ये संदेश देंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, डॉक्टर से घबराना नहीं है। हेलो डॉक्टर जैसे कार्यक्रम भी आप दूरदर्शन आपको एक सामने लेके आता है, ऐसे ही आप डॉक्टर के साथ हेलो यहाँ भी कर सकते हैं, और डॉक्टर के साथ जाके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके दोस्त हैं, और जिनको भगवान का स्वरूप कहा गया उनके पास जाने में किसी भी तरह से आप पीछे ना हटें। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ भारत तरफ आइए आगे कदम बढ़ाएं। नमस्कार। नमस्ते।